प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। उनको पहले ऑथेंटिकेट करने का ये सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा, पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से। अय्याज थे, नेहरू अय्याज थे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। प्रियंका गांधींचं संसदेतलं भाषण चांगलंच गाजतंय। यामध्ये नवीन शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशींबाबत त्यांनी केलेल्या स्टेटमेंट नंतर तर जोरदार राडाच झाला। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। 2-3 मंत्री आणि सत्ताधारी खासदार उठून उभे राहिले। गदारोळ वाढला। अखेर अध्यक्षांनी कसंबसं मध्यस्थता केली आणि विषय पुढे नेला। मात्र प्रियंका गांधींनी काढलेल्या या विषयानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे। आधी लोकसभेत काय घडलं ते बघूयात, मग तुम्हाला यामागची स्टोरी सांगतो। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रल्हाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये तो किसी का बोलता वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट कर लूंगा। नहीं तो आप रिकॉर्ड से निकाल दो, नहीं तो आप रिकॉर्ड
स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने का ही है सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। एक आप उनको बोलने दो, आप मत करो डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध महानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है। House, ma'am, the same house, Honorable Shrikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। मैं जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पर होता हूं, प्लीज बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए 114 प्लीज चाहिए। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे Sir, here is a newspaper माननीय article. सदस्य, Sir, अरे आपने पूरा बुक ही लेके आए, आपने बुक ही लेके आ सकता है। sir, written by a respected माननीय journalist. सदस्य, I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं, चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या नहीं, जोशी जी? माननीय से पूछेगा। सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं
इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी, फिर भी नो, पंडित नेहरू को क्या ये विधेयक का विषय नहीं है। आता हा सगळा गोंधळ लोकसभेमध्ये झाला. मात्र यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी संसदेच्या बाहेर आले. यावेळी राहुल गांधींनी देखील प्रल्हाद जोशींवर हल्लाबोल केला. राहुल गांधींनी काय म्हटलंय ते ऐका. The education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, And so many girls, young and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. तर हा लोकसभेत जो राडा झाला आणि ज्या प्रकरणाचं नाव आल्यामुळं हा राडा झाला ते प्रकरण म्हणजे बिल्किस बानो प्रकरण. मार्च 2002 मध्ये गोधरा दंगली दरम्यान जमावानं बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबियांवर हल्ला केला. त्यावेळी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला होता. या हिंसाचारात त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करण्यात आली आणि त्यावेळी त्यांची 3 वर्षांची मुलगी सुद्धा यामध्ये मारली गेली. देशभरात यावरून आक्रोश झालेला. मात्र या प्रकरणातील आरोपींना 15 ऑगस्ट 2022ला सोडून देण्यात आलं. या आरोपींचं जंगी स्वागत सुद्धा करण्यात आलं. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री असलेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी एक स्टेटमेंट केलं होतं जे खूप चर्चेत आलं होतं. प्रल्हाद जोशींनी म्हटलेलं की यामध्ये मला काही चुकीचं वाटत नाही, कारण ही कायद्यानं ठरवलेली एक प्रक्रिया आहे. या दोषींनी तुरुंगात बराच काळ शिक्षा भोगली. त्यांच्या सुटकेसाठी कायद्यात तरतूद आहे, त्यानुसारच ही प्रक्रिया राबवली जाते. गुजरात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलेलं की संबंधित दोषींनी 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली होती आणि तुरुंगातील त्यांची वर्तणूक ही चांगली असल्याचं आढळलं होतं, असं जोशींनी त्यावेळी म्हटलं होतं. हाच धागा पकडत प्रियंका गांधींनी लोकसभेत प्रल्हाद जोशींवर हल्लाबोल केला, ज्यावरून लोकसभेत जोरदार घमासान पाहायला मिळालं. ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक.